हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने टिस के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए थे। प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क में कौन कौन से पेपर कोड वैलिड होंगे। अगर आप सीयूईटी पीजी के डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यानी एनटीए सीयूईटी पीजी कंडक्ट करवाता है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही दिया था। ये एनटीए के अगर आप सिलेबस सेक्शन में जाएंगे तो सोशल वर्क का एक ही पेपर कोड निकल के आता है और वो होता है क्या, HUQP21। अब यहां एक चीज समझिएगा, ये दूल्हा है, यानी शादी होती है ना तो दूल्हा हेड होता है, आप ये मान के चलो। तो ये दूल्हा है। अब ये जो बाकी के आपको पेपर कोड दिख रहे हैं अलग अलग स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क में, COQP11, HUQP18, 20 और 22, ये जो है ना ये बाराती हैं। ये किसी साल ऐड होते हैं, किसी साल हट जाते हैं, किसी साल ऐड होंगे। तो आप इतना अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन का जो प्रोग्राम है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जब जारी होगा तो जारी होता है दिसंबर में, और आपको उसके पहले ये पता नहीं चलेगा। और अगर आप 6 महीने अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ये तो तय हो चुका है। इस बार 2 टॉपर हमारे बैच से हैं। टॉप 5 जो एनटीए ने रिजल्ट दिया है उसमें से मैंने आपको दिखाया भी है, और दोनों के इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, चिल्ड्रन एंड फैमिली, कोई भी ग्रुप हो, ये पेपर कोड आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक ही कॉमन मिलेगा, HUQP21। एक चीज समझिएगा, सबसे पहले जब टिस ने ये चीजें की थी, टिस में कोई एलिजिबिलिटी अलग से नहीं है, यही आपको एग्जाम पेपर कोड में देना है। अब सोशल वर्क का ये पेपर कोड क्यों रहेगा और बाकी क्यों हट सकते हैं, इसका 2-3 कारण समझिए। देखिए, इस बार नॉर्मलाइजेशन किया गया है इन सब पेपर कोड की वजह से। सबसे ज्यादा लॉस हुआ है COQP11 वाले स्टूडेंट्स को। हालांकि हमारी जो बैचेज हैं वो COQP11 की भी हैं और HUQP21 की भी है, और 18 और 20 भी हम ट्राई कर रहे हैं कि ये बैचेज आपके पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इनटेक कैपेसिटी 13 है, सीट आपको हमने बता दिया, और इसकी प्रोग्राम की डिटेलिंग भी आप यहां पे देख सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि आप कौन सा पेपर कोड सेलेक्ट करोगे। देखो, रिस्क अगर आपको लेने की इच्छा है, मतलब एक होता है कि भाई दूल्हा तो आएगा ही शादी में, और कोई आए ना आए, तो ये दूल्हा ना याद रखना, ये मैंने समझाने के लिए आपको ये टर्म मैं यूज कर रहा हूं। ये आपको याद रखना है कि भाई ये तो आना ही है, तभी जाकर के शादी होगा। तो ये पेपर कोड रहेगा ही रहेगा। अब ये एडिशनल पेपर कोड रहेगा नहीं रहेगा, आप लास्ट टाइम में रश करोगे, तैयारी करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ कौन सा पेपर कोड है। लेकिन हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हो अभी से, तो अभी हमारी बैचेज इसकी अवेलेबल है, COQP11 की भी अवेलेबल है। जो भी आप करना चाहते हो तैयारी करके स्टार्ट कर सकते हो। क्या क्या फीचर्स है वो हम आपको अभी दिखा देंगे। कोई भी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क में देखोगे इतने पेपर कोड हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि यही वैलिड रहेगा। क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिस, इसमें जिस स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, CODP में, LSC में, समीर का देखो आप, या किसी का इंटरव्यू, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका हमने इंटरव्यू रखा है। एक चीज याद रखिएगा, मैं खुद इंडिविजुअली लीड करता हूं UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। 3 टाइम्स मैंने क्वालिफाई किया विथ 99 परसेंटाइल। एनटीए ही कंडक्ट करवाती है UGC नेट एग्जाम, आपको पता है। तो ये मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क डिसेबिलिटी एक्शन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ, सब में ये कॉमन पेपर कोड आपको दिखेगा। पब्लिक हेल्थ भी है, इसका पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम भी सोशल वर्क के अंदर में है। लाइवलीहुड एंड सोशल इंटरप्रेन्योरशिप अगर हम बात करें, LSC, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी इसमें है। वुमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस भी है। तो 9 कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, 9 टोटल ग्रुपिंग्स हैं, टेस्ट पेपर कोड इनके क्लियर करते हैं। लेकिन मेन पेपर कोड कभी भी मेन पेपर कोड होगा जो एनटीए ने क्लियर किया है, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हट जाए। राइट, जो मैं चीजें आपको समझाया वो समझ लो आप। अब सवाल ये है कि क्या बाकी के पेपर कोड्स रहेंगे, तो भैया ये तो एनटीए ही जानता है। टिस, एनटीए नहीं, टिस जो है लास्ट टाइम में पेपर कोड ऐड करता है, हटाता है। और इस बार नॉर्मलाइजेशन से बहुत बच्चों को लॉस हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेशन था। आप जाकर के जो नॉर्मलाइजेशन के कमेंट्स हैं उनमें जाकर के पढ़िए, कितना ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हुए हैं इस चीज से। ठीक है, सीट कैपेसिटी हमने आपको बता दी। अब ये HUQP21 है, इसका पेपर कोड क्या है, ये पेपर कोड, सॉरी HUQP21 है, इसका सिलेबस क्या है, ये सिलेबस हम आपको एक अलग वीडियो में आपके प्लेलिस्ट में अटैच कर देंगे, प्लीज उसको देखिए। फिर हम लोग आएंगे PYQ सॉल्यूशंस पे। आपको इसके वीडियो के बाद इसकी PYQ देखनी है और सिलेबस कंप्लीट करना है। यूनिट 1 हमने कंप्लीट करवा दिया है अपने प्लेलिस्ट में, प्लीज उसको फॉलो करिए। सबसे जरूरी चीज है, अगर आप टाइमली नहीं स्टार्ट करोगे तो टाइमली अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। अगर आप HUQP21 की बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 50% ऑफ फ्रीडम सेल का कूपन यूज करिए, 50% ऑफ मिल जाएगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगी। देखो, यूनिट वाइज अलग अलग फुल मॉक टेस्ट हो आपको मिल जाएगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपके आएंगे। अभी हमने डाल रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो, और सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। राइट, यूनिट 7, यूनिट 6, यूनिट 5, यूनिट 4, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आपको हमें बता देना है कि हाँ सर हमें चाहिए। PYQ में अगर हम बात करें तो PYQ में आप देखो, PYQ की वीडियो फॉर्मेट में भी हमने रिकॉर्ड करके डाल रखा है आपको, और इसकी पूरी एक ई बुक प्रोवाइड करेंगे PYQ की। राइट, अब बात करते हैं
अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड, तो वो सारा हम एग्जाम से पहले प्रोवाइड करेंगे आपको। यूनिट वाइज हमने वीडियो फोल्डर सपोर्ट दे रखा है। यूनिट 1 सोशल कॉन्सेप्ट, यूनिट 2 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, यूनिट 3 पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, यूनिट 4 साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यूनिट 5 एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट। ये सब कुछ हमने आप देखो वीडियोस फॉर्मेट में हमने दे रखा है। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको डेमो कंप्लीट ये चीजें दोबारा दिखाएंगे, समझाएंगे, आपको एक एक चीज डाउट क्लियर करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे एक बार हाई लिख करके भेज दो कि सर हमें हाँ, या फिर आप काउंसलिंग बुक भी कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। यूनिट 9 है, इंपॉर्टेंट मिक्स टॉपिक है, ये याद रखिएगा। सोशल वर्क डेज, जो चीजें एग्जाम में बार बार रिपीट करके आई हुई हैं वो सारा, और हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको इसमें बताएंगे कि हमारे पढ़ाए हुए कौन कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं, राइट। यूनिट 5 में जो भी आपके इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट है सारा हम यहाँ पे यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने ये कर लिया तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने सिलेबस में देखा है, इसको हमने अलग से पढ़ाया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको देखने चाहिए और पढ़ने चाहिए। क्लियर हो गया, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, आप जाकर के खुद भी देख सकते हो। ओवरव्यू ऑन कंटेंट सेक्शन पे जाइए, कंटेंट पे क्लिक करिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। पेपर कोड के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें जरूर रीच आउट करिए, हम आपको सारी चीजें फिर से बताने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच।